सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मेरा नाम अवतार सिंह मेहमा है, क्रांतिकारी किसान यूनियन का मैं प्रेस सेक्रेटरी हूं। और डॉक्टर दर्शन पाल जी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने यहां पर आना था, उनकी तरफ से क्षमा चाहता हूं क्योंकि उनको जाना पड़ा वापस, क्योंकि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसको इकट्ठा करने में चलाने में और जो रोजाना मीटिंग होती है वहां सिंगू बॉर्डर पर, उन पे उनका मुख्य रोल है, तो उनको जाना पड़ा। उनकी तरफ से मैं क्षमा चाहता हूं, आपसे क्षमा मांगता हूं। और उनकी तरफ से 3 ही बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूं। सभी साथी बोल रहे हैं कानून आए हैं, इनका नुकसान क्या है ये सब जानते हैं। मुझे 3 बातें यह करनी है कि कानून आए क्यों है, एक, दूसरी हमने अब तक क्या हासिल किया है, और तीसरी हमें अब करना क्या है। तो मैं इसी पे बोलूंगा। सबसे पहले भाइयों, ये कानून आए क्यों हैं? देखिए, कहा यह जाता है कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोग सरकार चुनते हैं, लोगों की चलती है। लेकिन अब क्या होता है, लोगों की नहीं चलती, किसकी चलती है? अंबानी, अडानी की, टाटा, बिरला की, और उनके ऊपर जो बैठे हैं अमेरिका के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी चलती है। और वो कंपनियां कहां बैठी हैं भाइयों? अपने अपने घर में जाकर देख लेना, ढूंढ लेना। जितना भी सामान आपके घर में पड़ा है ना, सुबह जब आप उठते हैं, ब्रश करते हैं और रात सोने तक जो सामान आप यूज करते हैं वो किसी ना किसी कंपनी ने बनाया है, कंपनी उसको चलाती है। आप ब्रश करते हो, पेस्ट किसकी है? आप चाय पीते हो, चीनी और चाय पत्ती, और वो जो कप है, ये ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, आपके घर में जो भी सामान पड़ा है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, शरीर पर जितने कपड़े, घड़ियां, मोबाइल जो आपके पास है, किसी ना किसी कंपनी ने बना रखा है। तो वो कंपनियां लूटती कैसे हैं? वो यहाँ सीधे नहीं आती है। जमीन छीननी है मक्का सब टोल प्लाजा के पास किसी अंबानी, अडानी या अमेरिका वाले ने, तो वो सीधा नहीं आता है। उन्होंने सिस्टम ऐसे बना रखा, यहाँ की सरकारों को हाईजैक करो और नीचे तक अपनी पॉलिसियां लेके जाओ। नहीं तो ये पहले प्रवक्ता बोल रहे थे, ये कैसे हो सकता है? ये जमीनें आपकी हैं, आपके पैसे से बनी हैं, और आपको ही जाने के लिए पर्ची कटवा करके आगे जाना पड़ता है। तो ये कंपनियों की यहां पर चलती है। इसीलिए जब उन्होंने 1991-92 से प्राइवेटेशन की नीतियां लाकर लूटना शुरू किया, सड़कें अपने हाथों में ले ली, कंपनियों को दे दी, स्कूल दे दिए, हमारे अस्पताल जो सरकारी थे उनको खत्म करके प्राइवेट में को सौंप दिया। अब ट्रेन सौंपी जा रही है। सारे जो 29 के 29 अदारे थे जो 1947 के बाद में होंद में आए थे, सबके सब जब उन्होंने लूट लिए, तो कोरोना लाकर, मैं तो कहूंगा लाकर आया नहीं है। आप बताइए कितने लोग मरे हैं कोरोना से? जो किसी और बीमारी से मर गए उनको भी कोरोना में डाल दिया, और लोगों को घरों में बंद करके ये कानून इसलिए लाए क्योंकि आप अगर कहीं नहीं जाएंगे, कोरोना में आप घर में बैठे थे ना, आप कहीं नहीं गए, आप जिंदा रहे। बस गाड़ी में नहीं चढ़ेंगे, जिंदा रहेंगे। बिजली पहले नहीं आती थी बुजुर्गों के टाइम, तभी लोग जिंदा थे। लेकिन जो अन्न है, जो खाना है आपने, उसके बगैर आप 2 वक्त भी नहीं निकाल सकते। तो इन्होंने कोरोना काल लाकर सबको घरों में बंद करके ये कानून लाए, क्योंकि ये जो जमीनें हैं, किसान के पास अगर पैसा नहीं होगा तो वो 4-6 महीने रुक जाएगा कि गेहूं की फसल काटूंगा तो लड़की की शादी करूंगा, ये मकान बनाऊंगा, ये करता है किसान। इनको पता है ये जमीनें इनको आमदन देती हैं। जब इनको छीन लेंगे, जब सब कुछ स्टोर कर लेंगे, तो फिर खाना तो लोगों ने है ही, मजदूरों ने भी खाना है, शहर में रहने वाले लोगों ने भी खाना है, मुलाजिम जो नौकरी करते हैं उन्होंने भी खाना है। तो फिर हम जब सारा कुछ स्टोर कर लेंगे, तो फिर 5 रुपए वाली चीज 50 में बेचें या 500 में बेचें, ये इनकी मर्जी होगी। तो ये जमीनें छीनने के लिए ये कानून जब लेकर आए, जब सारा देश कह रहा है कि ये कानून
नहीं चाहिए हमें, तभी ये जोर से कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, ये कानून लागू करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए किसकी चलती है, लोगों की नहीं चलती। इनके ऊपर जो मोदी के ऊपर बैठे हैं, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला और ऊपर जो अमेरिका और देशों की कंपनियां हैं, 6-7 हजार कंपनियां, उनकी चलती है। तो आज पहली बार लड़ाई जो है, मैं ये पहली बात कि कानून आए क्यों हैं, लोगों के लिए नहीं आए हैं, उन कंपनियों के लिए आए हैं। और दूसरी बात, हमने अब तक प्राप्त क्या किया है। देखिए भाइयों, जब मोदी आया था 2014 में, तो क्या लेकर आया था, पंजाब, वो कह रहा था गुजरात मॉडल लेकर आया हूं। कुछ लोग कहते थे कि ये विकास का मॉडल है, कुछ जो सियाने लोग थे वो कहते थे ये विनाश का मॉडल है, फिरका प्रस्ती का मॉडल है। और वो लेकर वो आया और कितनी फूट डाली, क्या कुछ उसने करवाया। लेकिन जब हम पंजाब से चले थे, हम क्या लेकर चले थे, पंजाब मॉडल लेकर चले थे। पंजाब मॉडल क्या है, पंजाब में कणक और जो गेहूं और धान है उस पे एमएसपी की गारंटी थी। पंजाब के अंदर मंडियां हैं, आपके भी यहाँ होंगी, वो मंडियां का मॉडल क्यों सारे देश में नहीं होना चाहिए, क्यों एमएसपी सारे देश में नहीं होनी चाहिए। जब पंजाब अकेला लड़ रहा था, हमने ये मांग पत्र भी दिया था सरकार को कि पंजाब के लिए कर दो। हमने कहा था पूरे देश के लिए एमएसपी गारंटी एक्ट होना चाहिए। तो पंजाब मॉडल क्या है, पंजाब मॉडल मंडियों की गारंटी का मॉडल है। पंजाब मॉडल देश में जो ये फिरकू मॉडल लेकर आए थे उसके पैरेलल सद्भावना का मॉडल है, पूरे देश के लोगों को इकट्ठा करने का मॉडल है। तो हमने प्राप्त क्या किया, हमने हरियाणा को साथ जोड़ा। और आज मैं तो यही कहूंगा, पंजाब को हरियाणा जो है बड़ा भाई मानता है। मैं आज कहूंगा कि हरियाणा है, पंजाब है बड़ा भाई, लेकिन राजस्थान हम सबका बड़ा भाई है, हम सबका बड़ा भाई है। और उम्मीद करूंगा कि राजस्थान अब इस लड़ाई में सबसे आगे जाएगा। और हमने जो प्राप्ति की, जो सरकार कहती थी ये कानून अच्छे हैं, इनमें सब अच्छा है, उसको जो कहते थे आओ हम आपको समझाते हैं, जब बातचीत हुई, मीटिंगें हुई, तो सरकार को मानना पड़ा कि इसमें शोध कर देते हैं। अरे शोध तो तभी करोगे जब तुम्हारे कानून खराब है। तो सरकार ये मान गई आपके प्रेशर से कि कानून गलत है, तो अब वो कहते हैं कि इसके रोक लगा देते हैं। रोक तो तभी लगा रहे हैं जब तुम मान गए हो कि कानून गलत है, और अब जब मान गए हो तो क्यों नहीं इस कानून को रद्द कर देते। तो हमने जैसे ही पंजाब हरियाणा के बाद राजस्थान, यूपी, एमपी सबको जोड़ा। आज ये आपके आंदोलन की गूंज पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में आपके इस आंदोलन के पक्ष में मुजाहरे हो रहे हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर रैलियां निकाली जा रही हैं, देशों की संसद के अंदर आपके लिए मते डाले जा रहे हैं। तो न्यूजीलैंड में जो ऑकलैंड है राजधानी वहां की, उसके बाहर जो भारत का है वो एम्बेसी है भारत की, उसके सामने हर रविवार को वहां मुजाहरे होते हैं और देशों में भी हो रहे हैं। तो हम ये आंदोलन को पूरी दुनिया का आंदोलन बनाने में कामयाब हुए हैं। लास्ट में मैं ये कहूंगा कि हमको अब करना क्या है। देखिए, हमने एक काम किया था, हमने एक कॉल दी थी 26-27 नवंबर को दिल्ली को घेरने की, दिल्ली के लोगों को नहीं, दिल्ली के अंदर बैठी मोदी गवर्नमेंट को घेरने की बात की थी। सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं, टिकरी पर बैठे हैं, गाजीपुर पर बैठे हैं, शाहजहांपुर पर पीछे बैठे हैं। ये आपको देखना होगा राजस्थान वालों को, जैसे पंजाब हरियाणा के लोग नाके तोड़कर आगे आए हैं, आप लोग ये पंचायतें करें। और इन पंचायतों का मुख्य मकसद क्या होना चाहिए कि यहां से बड़ी गिनती में ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर शाहजहांपुर की तरफ चलें, और वो नाके जो सरकार का अहंकार है, नाकों के साथ साथ सरकार का अहंकार तोड़कर जाकर दिल्ली के बिल्कुल जो उनके बॉर्डर है वहां पर बैठे और सरकार को घेर करके उनको घुटनों के बल करके ये कानून रद्द करवाने हैं। और आगे हमारी लड़ाई क्या होगी, देखिए दो बातें हैं, या तो सरकार हमारी बात मान ले, कानून रद्द कर दे, या फिर वहां से हमें उखाड़ दे।
दोनों ही मामलों में सरकार जो है पीछे जाएगी, लोगों की बात मानी जाएगी। जो अब तक कहते थे धरने प्रदर्शन से क्या होता है, देखिए आपके धरने प्रदर्शनों ने सरकार को अकेला कर दिया है। सारे लोग आपके साथ आ गए हैं, व्यापार मंडल और जो भी लोग हैं, मजदूर हैं, मुलाजिम हैं, सभी आपके साथ आ गए हैं। सरकार अकेली पड़ गई है और पहली बार जो लड़ाई है हमारे मुख्य दुश्मन है। जो हम तो गांव के अंदर लड़ते रहते हैं, इसको वोट डालना है, उसको वोट डालना है, लेकिन हम पहली बार ये समझ पाए हैं कि ये लड़ाई या हमारा असली दुश्मन जो हमें लूट रहा है उसके खिलाफ सिद्ध हुई है। क्योंकि जब मुगल आए थे तो हमने देखा ये विदेशी आए हमें लूट रहे हैं, अफगान हमें लूट रहे हैं, ये उसके बाद अंग्रेज आए हैं, ये लूट रहे हैं। अब 1947 के बाद तो ये हो गया कि आप आजाद हैं, आप ही अपने आप का भविष्य चुनेंगे, तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हमें लूट कौन रहा है। पहली बार ये लड़ाई मुख्य जो हमारा दुश्मन है, जो अंबानी डानी है, जो कारपोरेट हैं और जो उनके ऊपर सब बैठा अमेरिकन साम्राज्यवाद है, उसकी तरफ सिद्ध हुई। तभी तो जाकर दिल्ली को घेरने के साथ साथ आपने टोल प्लाजा बंद किए, पूरे देश में रिलायंस जियो का बाइकाट हुआ, शॉपिंग मॉल जो है बंद हुए। तो पहली बार हमारी लड़ाई असली दुश्मन की तरफ सिद्ध हुई है। जब उसकी तरफ सिद्ध हो गई तो हमारी जीत जो है वो निश्चित है। ये लड़ाई अगर हम तीनों कानून रद्द करवा पाए तो आगे से ये होगा कि जो लोग करते हैं, जो लोग करेंगे वही होगा। और अगर सरकार ने हमें वहां से खदेड़ने की कोशिश की तो ये गलती जो अंग्रेजों ने 1919 में जलियांवाला बाग में की थी, तो लोगों ने अंग्रेजों को यहां से जड़ से उखाड़ फेंका था, ये लोग इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और सच में किसान मजदूरों का राज हो जाएगा। किसान मजदूरों को मुक्ति मिलेगी। किस चीज से? भ्रष्टाचारी से, इन कंपनियों से, इन कारपोरेटों से मुक्ति मिलेगी। यही हमारा असल उद्देश्य होना चाहिए।